और जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी वनडे में भी रसूल को नहीं किया गया। उमर अब्दुल्ला बुलेटिन में इतना ही। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ सैयद अनम हुसैन, ETV उर्दू के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में शहर जयपुर से। रमज़ान का महीना रहमतों और बख्शीश का महीना है। इस महीने में दुआएं कबूल होती हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बाज़ार में रौनकें बढ़ जाती हैं, हर तरफ ख़रीदारी का माहौल रहता है। चलिए ले चलें आपको शहर जयपुर गुलाबी नगरी में। का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। हिंदुस्तान की रियासतों में एक खूबसूरत रियासत राजस्थान है। सरजमीन राजस्थान पर आज भी माजी की खूबसूरत और हाल की तारीख के नक़ूश दिखाई देते हैं। राजस्थान रियासत को दो बातों से खास शोहरत हासिल है। एक तो इस सरजमीन पर आस्ताने गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह है, जिनके आस्ताने पर हाजिरी के लिए मुल्क व बैरून मुल्क लाखों हजारों जायरीन आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के निस्बत से राजस्थान के शहर अजमेर की अजमत काफी बढ़ गई है। दूसरी बात यह है कि रियासत राजस्थान को मुल्क की दीगर रियासतों में नुमाया करता है शहर जयपुर, जिसको गुलाबी शहर भी कहा जाता है। यहाँ की जिंदगी में, यहाँ की इमारतों में, यहाँ के लोगों में और यहाँ की तहजीब में गुलाबी रंग नुमाया नजर आता है। गुलाबी शहर जयपुर 300 साल तारीख रखता है। शहर जयपुर की आबादी करीब 50 लाख है। तकरीबन 20 या 25% आबादी मुसलमानों की है। राजस्थान की शान शहर जयपुर सिर्फ अपनी खूबसूरत और दिलकश इमारतों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम एकता भी राजस्थान की शान में इजाफा करती है। खुशी के त्यौहार हों या गम के पल, सब मिलजुल कर मनाते हैं। जयपुर एक रियासत रहा है कदीमी, और यहाँ की मिलीजुली तहजीब ने एक जयपुर को पूरे हिंदुस्तान में नुमाया मकाम दिलाया है। जहाँ तक रमज़ान की आमद का सवाल है, तो मैं तो बचपन से ये देखता आ रहा हूँ कि गैर मुस्लिम के मुंह से निकलता है कि रोज़े आ रहे हैं, अब खाने पीने का एहतराम आप लोगों के सामने करना चाहिए। क्योंकि अगर वो उनके जहन में ये आता है कि रोज़ेदार के सामने हमें नहीं खाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमारे जयपुर की जो विरासत है उसमें कहीं ना कहीं उनके जहन में ये है कि
रमज़ान एक ऐसा पाकीज़ा महीना है कि जहाँ पर रोज़ेदार की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए और रोज़ेदार के सामने खाना नहीं चाहिए। तो एक तो जयपुर का ये जो गंगा जमनी तहज़ीब का जो एक कल्चर है वो पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि जैसे रियासत भोपाल है, रामपुर है, लखनऊ है, शायर वहाँ पे भी हैं, हुए हैं, बहुत अच्छे शायर हुए हैं, लेकिन जितनी कसरत के साथ जयपुर के शायरों ने सहरियाँ लिखी हैं और उन सहरियों को लोगों ने जितनी खूबसूरत अदायगी के साथ और रातों को 2-2-3 बजे उठ कर के लोगों को मोहल्ले में जा कर के, आप तो ये रिवाज थोड़ा सा कम होता जा रहा है, नई नस्ल उस शहरी जगाने की उस रिवाज से वाकिफ़ ही नहीं है। लेकिन मैंने अपने बचपन में देखा है कि बहुत अच्छे ख़ानदानी लोग जिनकी आवाज़ें बहुत अच्छी थी वो बड़े लहन के साथ सहरियाँ पढ़ते हुए और मोहल्लों से गुजरते थे और ऐसा माहौल होता था जैसे कोई नूर आसमान से टपक रहा हो। तो जयपुर की ये फ़ज़ा तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और अब थोड़ा सा ये है कि सरमाएदारी का जैसे ही ज़माना आया है तो जयपुर में लाउड स्पीकर, पहले लाउड स्पीकर नहीं थे तो लोग सहरियाँ जगाते थे, अब लाउड स्पीकर से मस्जिदों के मीनारों से वो आवाज़ें दी जाती हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जो सहरी सुनने में आता है और एक रूह को एक ताजगी मिलती है और ये दिल चाहता है कि नहीं, अगर हिम्मत नहीं है तो रोज़ा रखूँगा, मैं बीमार हूँ नहीं मैं तो रोज़ा रखूँगा। तो और मैंने तो वो माहौल भी देखा है कि गैर मुस्लिम भाइयों ने भी मुस्लिम भाइयों के साथ रोज़ा रखा है, जबकि हम सब जानते हैं कि रोज़े के जो फ़राइज़ हैं वो उन पे नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ की मोहब्बत में, मुसलमानों की मोहब्बत में रोज़ा रखा है और वो पैगाम दिया है जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। रमज़ान असल में सभी धर्मों के लिए है, सभी मज़हबों के लिए है। रमज़ान का मतलब सेकुलरिज़म है, अच्छाइयाँ हैं और कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब हमें अच्छाइयों से दूर नहीं ले जाता। हर धर्म, हर मज़हब हमें चाहता है, हर मज़हब का एक ही उद्देश्य होता है कि अच्छाइयों को फॉलो किया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हैं, उन्होंने इस्लाम की अच्छाइयों को बयान किया और इस्लाम की अच्छाइयाँ हर मज़हब के लिए है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चन हो, चाहे सिख हो, वो हर आदमी के लिए है। अगर हर आदमी इनको फॉलो करता है तो यकीनन वो एक अच्छा आदमी बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। गुलाबी शहर जयपुर सयाहों के लिए अपनी कशिश रखता है। मुल्क भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सयाह जयपुर आया करते हैं और यहाँ के फने तामीर और दस्तकारी की दाद देते हैं। यहाँ की तैयार करदा ज्वेलरी, लाख की चूड़ियाँ, मलबूसात और यहाँ के जूते चप्पल एक खास किस्म के एक खास अंदाज में तैयार किए जाते हैं जो सयाह को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। शहर का माहौल बहुत खूबसूरत रहता है और मज़हबी माहौल रहता है, चारों तरफ तराबियाँ होती हैं और लोग ज़कात देते हैं, लोग अपनी इबादतों में मशगूल होते हैं और जितने भी लोग जो बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं वो सारे अपने बिजनेस और अपने जो भी मसरूफियात हैं वो सबको ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ़ चूँकि साल भर में एक ही ये महीना ऐसा है इबादत का कि इसके अंदर बाकायदा सब लोग दिल से जो है अपनी तौबा करते हैं अल्लाह ताला से और दुआएं करते हैं। जितनी चूँकि इसके अंदर बड़ी मकबूलियत होती है दुआओं की और इसमें जो है वो तरह तरह के पकवान होते हैं, लोग अपने एहतमाम करते हैं अफ्तारियों का और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबों को जो है वो मदद करते हैं अपने, और ख़ास तौर से अफ्तार के वक्त जो है अपने दस्तरखान को लोग वसी करते हैं। और बल्कि हर आदमी ये खुशकिस्मत होता है, वो ये चाहता है हर आदमी कि हमारे दस्तरखान पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़ अफ्तार करें हमारे यहाँ। तो ये सब माहौल रहता है। म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल, जल महल, हवा महल, आमिर किला और निहारगंज के अलावा यहाँ के कुदरती मनाजिर काबिले दीद होते हैं। यहाँ की तर्ज तामीर और यहाँ की इमारतों के रंग मुनफरिद होते हैं। माह रमज़ानुल मुबारक के खैर मकदम के लिए यहाँ के मुसलमान माह शाबान से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। जयपुर की तमाम छोटी बड़ी जामा मसाजिद को रंग किया जाता है। माह रमज़ान में नमाजियों की कसीर तादाद को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा सहूलियात का ख्याल रखा जाता है। मसाजिद पर रोशनी की जाती है। घरों में माह रमज़ान के खैर मकदम के लिए
सारी तैयारियां की जाती हैं। घरों की सफाई, पकवान और इबादत के लिए वक्त तय किया जाता है। माह रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही जयपुर की गुलाबी रंगत में और भी इजाफा हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस पाकीज़ा महीना अपने अंदर रहमतें, बरकतें, अज़मतें लेकर हर साल आता है। साल भर मोमिन को इंतज़ार होता है कि कब चाँद निकले रमज़ान का और हम रहमत के इस समंदर में अपने आप को गोतज़न करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हासिल करने की कोशिश करें। हर आदमी इस बात की कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें और हर बाज़ार सजा हुआ होता है, हर बाज़ार में रौनकें होती है और बाहर से भी बहुत से दुकानदार अपने आइटम्स ला कर के यहाँ पूरे बाज़ार को सजाए हुए होते हैं और हर आदमी, गरीब अमीर, हर आदमी इस बात की कोशिश करता है कि कुछ न कुछ चीज़ अपने घर में रमज़ान के लिए रोज़े के वक्त वो ज़रूर लेकर के जाए और अपने बच्चों के साथ शेयर करे। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। अगर आप भी अपने अजीज़ों को इस प्रोग्राम के ज़रिए पैगाम पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कोड RKR 56263579 पे। फिर से लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद रमज़ान की रौनकें। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। पाउडर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अब 6 प्रकार के स्वादिष्ट प्रिया पापड़ का मजा लीजिए। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सारे आलम में अजब अंजुमन आई है, माह रमजान की बरकत से दिल मसरूर हो जाए, आंखें पुरनूर हो जाएं, दिल हुब्बे नबी और याद मदीना से सरशार हो जाए। इस रूहानी कैफियत को महसूस करने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम महफिल नात रोजाना दोपहर 3:30 बजे। इफ्तार एक कदीम रिवायत जो हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान के मशहूर शहरों के वो खास पकवान जो इफ्तार के वक्त दस्तरखान की जीनत बनते हैं। प्रोग्राम बज़्म इफ्तार हर शनिचर और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोजा इफ्तार करे तो उसे चाहिए कि खजूर से करे, क्योंकि इसमें बरकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोजेदार को इफ्तार करवाते हैं उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। देखिए, जहाँ तक इफ्तार की दावत का सवाल है, वहाँ तक ये है कि हर रोज़ेदार को जो साहिब निसाब हो, उसको दूसरे रोज़ेदार जो इस काबिल नहीं है कि रोज़े में इफ्तार में वो अच्छी चीज़ें खा सके, उसको इफ्तार कराना चाहिए। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी था और कुदरत का कानून भी था। जैसे जैसे नमाज असर का वक्त होता है, ख़वातीन घरों में इफ्तार के लिए खास पकवान शुरू कर देती हैं। तो आज आप क्या स्पेशल बना रही हैं रमज़ान के मौके पे? पहले तो मैं आप सभी लोगों को, ईटीवी वालों को रमज़ान मुबारक बोलना चाहूँगी। और स्पेशल तो रोज़ ही बनता है रमज़ान के दिन, रमज़ान मुबारक में। और आज जो है स्पेशल 2-3 चीज़ें बना रही हूँ। बच्चे आए हुए हैं तो उनके लिए चीज़ कटलेट बनाया है, चिकन फ्राइड एक को बच्चे को पसंद है उसके लिए बनाया है, सैंडविचेस हैं एंड पकौड़ी है और दाल दही के आइटम बनाई हूँ। और यही बच्चों के लिए, क्योंकि और थोड़ा सा ये है कि हैवी हो जाता है अफ्तार में, तो कोशिश ये करते हैं कि दोनों चीज़ें हम लोग हेल्दी भी हो खाना और टेस्टी भी हो, तो उसके लिए कुछ स्प्राउट्स भी और सैंडविचेस, वेज सैंडविचेस। काफ़ी थकान लगती होगी आपको इस दौरान? हाँ, थकान तो हो जाती है, लेकिन इतना मुबारक महीना है ये, इसमें तो एकदम एक रौनक होती है। बहुत अच्छा लगता है कि स्पेशली हमें बनाने में भी बहुत खुशी मिलती है। और सबसे अच्छी बात है सब लोग साथ में हो जाते हैं, साथ में होते हैं, रौनक और बढ़ जाती है। सारे रिश्तेदार सब साथ में हो जाते हैं। कोशिश करते हैं कि मिलने आ जाते हैं, और फिर ये बच्चे आए हैं तो और रमज़ान की रौनक ज़्यादा हो गई। हाँ आफरीन, आप अम्मी की क्या हेल्प करती हैं इस दौरान? सुबह आ जाती हूँ मैं किचन में टू हेल्प हर मेक सैंडविचेस, और जो भी बना रही हैं मैं वो हेल्प कर देती हूँ उनकी, और फिर सर्विंग में हेल्प कर देती हूँ। आप बताइए सारा कि आप मम्मी की कैसे हेल्प करती हैं सुबह सुबह? मैं ज़रूर चाहती कि मैं मम्मी की हेल्प कर पाती, पर मैं यहाँ घर पे रहती नहीं हूँ। तो मैं दिल्ली में एक हॉस्टल में रहती हूँ। और मेरी दरख्वास्त है सारे जो भी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये प्रेपरेशन ज़रूर होना चाहिए सहरी और इफ्तार का। ज़रूर इंडिया में कई सारे कॉलेजेस में ऐसा है। मैं चाहूँगी कि इस प्रोग्राम के थ्रू ये ज़रूर मैसेज पहुँचे कि सब लोगों के पास ये सारे कॉलेजेस में ये इंतज़ाम हो। काफ़ी इमोशनल फील करती होंगी जब आप बाहर होती हैं। जी, इस महीने में तो बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर सहरी में आप नमकीन खा लेते हैं या फिर ब्रेड बटर खा लेते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे पकवान होते हैं तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है और लगता है, मतलब रोज़ा इतना लगता नहीं है मम्मी के हाथों का खाना खा के। वर्किंग इन दिल्ली, तो मुझे जब भी सैटरडे संडे ऑफ मिलता है मैं अपने मौनी या मामू के घर आ जाता हूँ, सो दैट के घर का खाना मिल जाता है अच्छा। वहाँ पे खुद से अरेंज करना पड़ता है, खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है, तो मौनी के हाथ वाला मज़ा नहीं मिलता। नमाज असर के साथ ही घरों और मसाजिद से मुसलमान इफ्तारी के लिए बाजार का रुख करते हैं। जैसे जैसे इफ्तार का वक्त करीब आता जाता है, बाजार में इफ्तार की खरीदारी के लिए हुजूम बढ़ता जाता है। बाजार में इफ्तारी की सारी चीजों की दुकानें रहती हैं और हमा अक़साम के फल की दुकानें होती हैं। फलों की खरीदारी जम कर की जाती है। कोई फल लिया जाए या ना लिया जाए, खजूर जरूर लिया जाता है।
क्योंकि खजूर से रोजा खोलना सुन्नते नबवी है। एक खास ही हमारे जो रांगों बाजार में ईद के इस 30 दिन के अंदर काफ़ी एक अलग ही माहौल होता है, एक मेलेनुमा माहौल होता है। यहाँ खाने पीने का काफ़ी चलत है और आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद यहाँ पूरी दुकानें जो है जयपुर शहर की जो बड़ी जितनी भी दुकानें जो अपने कपड़ों की है, रसोइयों की है, जितने भी प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी सबकी जो दुकानें हैं वो इस मार्केट में लगती है। और जयपुर के आसपास के जितने भी तमाम आसपास के जो छोटे छोटे गाँव हैं, कस्बे हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं और यहाँ खाने का प्लस शॉपिंग का एक अलग ही मज़ा होता है, तो वो लुत्फ़ उठाते हैं। जयपुर में खाने के शौकीनों की भी कमी नहीं है। हलीम और बिरयानी के लिए भले ही हैदराबाद मशहूर हो, लेकिन अब जयपुर भी हलीम बिरयानी के लिए मशहूर हो चला है। शहर में कई जगह हलीम बिरयानी दस्तयाब है। खास तौर से रामगंज में जो हलीम बिरयानी मिलती है वो हैदराबादी बिरयानी को टक्कर दे रही है। शीरमाल की ये ख़ास बात है, शीरमाल रमज़ान के महीने में ही मिलता है और ये बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं और इसको शहरी में इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूध से भी लिया जाता है इसमें और सब्जी वगैरह के साथ भी खाया जाता है और बिना दूध के भी खाया जाता है इसे। अभी ज़्यादा कर तो चटपटा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिरयानी है, हलीम है, नारी है, ज़्यादा कर चटपटे खाने जाते हैं। बिरयानी तो हैदराबाद की मशहूर है, लेकिन यहाँ भी हो गई। हाँ, यहाँ भी हो गई। चलन ज़्यादा हो गया खाने पीने का, पब्लिक बढ़ गई। हलीम बिरयानी के खास बात यही है कि अपन लागत लगा के बनाते हैं हम और चीज़ ओरिजिनल बनाते हैं और अच्छी चीज़ डालते हैं उसके अंदर। और अच्छी चीज़ जब बनती है तो कस्टमर अपने आप पसंद करता है और अपने आप हमारे यहाँ भीड़ लगती है। जी, यहाँ पे मशहूर हुआ कि हमने जो चीज़ हैदराबाद में बनती थी उसको हमने यहाँ पे लिया है। हलीम बिरयानी की बहुत बढ़िया खास बात है माशाल्लाह। जितने भी आते हैं यहाँ पर हलीम बिरयानी के शौकीन आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं और असर के बाद से लेके रात 1:30-2 बजे तक खूब लगातार चलती है। और यहाँ के अलावा जयपुर सिटी में कहीं भी बढ़िया नहीं होता हलीम। रोजेदार इफ्तार के बाद होटलों का रुख करते हैं और बड़े ही चाव से हलीम बिरयानी के जायके का लुत्फ उठाते हैं। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। फाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अब 6 प्रकार के स्वादिष्ट प्रिया पापड़ का मजा लीजिए।
क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफकतें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाल ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पोल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। घरों और मसाजिद में फर्ज नमाजों के अलावा तरावीह का भी एहतमाम होता है। शहर जयपुर की तमाम मसाजिद में तरावीह होती है। हुफ़ाज़ किराम कुरान सुनाते हैं। मसाजिद में इफ्तार और तरावीह का मंजर और घरों में इबादत और तिलावत के मनाजिर आंखों में ईमान का नूर पैदा कर देते हैं। माशाल्लाह गुलाबी नगरी शहर जयपुर में रमज़ान मुबारक में हर मोहल्ला, हर बाज़ार, हर गली बड़ी अजीब रौनक वाली नज़र आती है। और ख़ास तौर पर यहाँ जब सहरी का वक्त होता है तो जैसे और शहरों में लोग सहरी के लिए जगाते हैं, तो यहाँ पर भी सुबह ही से सहरी के लिए जगाना लोगों को शुरू कर दिया जाता है तकरीबन 3 बजे से। और मस्जिदों के जो मीनार होते हैं, बुलंद होते हैं, और जो अज़ान के माइक होते हैं वो ऑन कर दिए जाते हैं और वहाँ पर सहरी पढ़ी जाती है, नातों का सिलसिला होता है, हमदे पाक पढ़ी जाती है, मनक़बतों का सिलसिला होता है। और इस तरीके से लोग जो है वो सुबह उठते हैं, तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं, सहरी करते हैं, और फिर उसके बाद जो है फ़जर की नमाज़ में कशा मस्जिदों की तरफ जाते हैं। और ख़ुसूसियत के साथ इस शहर के अंदर एक चीज़ ये देखी गई है कि जितनी भी मसाजिद है, हर मसाजिद में तकरीबन तरावी की नमाज के बाद
तफसीर कुरान का अहतमाम होता है कि जिसमें लोग जो तरावी में सुनते हैं उसे समझते हैं। कई जगहों